अस्सलामुअलैकुम। एट्थ क्लास आपकी स्टोरी चल रही थी द एंट लायन। आई होप सो यू अंडरस्टूड द लास्ट लेसन। पिछले लेसन को आप समझ गए होंगे, आई होप सो। लिहाजा नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने ये रेड निशान लगाया हुआ था, यहाँ तक वीडियो आपकी रिसीव हो गई होगी। नेक्स्ट आपने आगे इसकी ट्रांसलेशन है। आज मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। आई होप आई कैन डू इट। सो इसको वाइंड अप करते हैं स्टोरी को, फिर क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे। मे बी आज इसी वीडियो के अंदर या फिर नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगा। तो लिहाजा अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए पढ़ाई का भी ख्याल रखें और इन टच रहें अपनी स्टडी से। टाइम वेस्ट ना कीजिए। इसको ये ना समझें स्कूल खुलेंगे तो हम कर लेंगे काम, या मतलब किसी भी वक्त जैसे एग्ज़ाम आएगा मैं टेस्ट कर लूँगा या कर लूँगी, लाइक काइंड ऑफ थिंग। डोंट थिंक लाइक दिस। ये कोई अच्छे बच्चों की निशानी नहीं है बेटा। आपको रेगुलर बेस पे काम करना है। जिस तरह खाना पीना हम लोग रेगुलर चलाते हैं, हमने कभी भी हफ्ते के बाद खाना नहीं खाया, खाना हमें पहले याद रहता है हमेशा। यू नो दिस आइडिया। और तो बेटा खाने के साथ साथ ये भी एक ग़िज़ा है जो कि आपके दिमाग की ग़िज़ा, जिससे इंग्लिश में कहते हैं फूड ऑफ थॉट। ये फूड ऑफ थॉट जो है ये भी उसी तरह स्टमक के फूड की तरह ही है, जिसको आपको लेना होता है और अपने लाइफ को मेनटेन रखना होता है। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से ट्रांसलेशन के साथ। आई ऑट टू सेव हिम, मुझे उसे बचा लेना चाहिए। मोरवीना थॉट, मोरवीना ने सोचा। आई ऑट नॉट टू लेट, मुझे उसे ऐसा नहीं करने देना चाहिए। ऑट कहते हैं चाहिए के लिए, इसलिए ऑट नॉट ये शॉर्टकट लिखा है, ऑटंट पढ़ते हैं इसे। आई आरंट टू लेट लाइकवाइज, तो मुझे उसे ऐसा नहीं कर लेने देना चाहिए। मदर वुड कॉल इट क्रूअल्टी टू एनिमल्स, और माँ तो फिर यही कहेगी ये हमने जानवरों के साथ जुल्म किया है। बट शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू पुट डाउन हर ट्विग, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहती कि वो अपने हाथ में जो शाख है, ट्विग है, उसको छोड़ दे। इवन इट मैक्स इफ मैक्स वुड लेट हर, इवन इफ मैक्स वुड लेट हर, हत्ता कि उसे जो उसकी जो छड़ी है न, वो भी अगर मैक्स जो है उसे जब परमिशन दे देगा तो कोई वो बात नहीं है ऐसी हेजिटेशन वाली। शेम्ड एंड रैप्चर्ड शी clung to the tree root with one hand and stared down। असल में उसको डर भी लग रहा है चींटियों के, और वो जो एंट लायन है उससे भी डर लगने लग गया है। तो वो थोड़ी सी हिचकिचाते हुए लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी के आलम में वो एक दरख्त की जड़ को अपने एक हाथ से पकड़ लेती है और बड़े गौर से फिर नीचे देखने लगती है। गड्ढे के पास खड़े हुए हैं इसलिए निगाहें उसने नीचे करनी है, तो इसलिए उसको वो डिस्क्राइब करना चाह रहा है। थोड़ा सा इसको फोकस कर लिया जाए ताकि यू कैन रीड इजीली। आप वैसे अपनी किताब पास रख के मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं ताकि आप अपनी बुक से भी इंजॉय कर सकते हैं इजीली। ओके बेटा, आगे वो कहता है कि द एंट ग्रू वीकर, ये चींटी जो उसके एंट लायन के उसमें आ गई थी, शिकार में आ गई थी, उसने पकड़ लिया था। वो अब कमज़ोर से कमज़ोरतर होती चली गई आहिस्ता आहिस्ता, और ही स्ट्रगल्स मोर स्पैस्मोरिक, और उसकी जो कोशिश थी जो वो जान बचाने की कर रही थी वो बड़ी ही वक्तन फवक्तन होना शुरू हो गई, यानी अब रेगुलर नहीं रही। स्पास्मोडिक का मतलब है इररेगुलर। द एंट लायन सॉ हिज चांस नाउ, अब एंट लायन का मौका, उसे देखा कि उसका मौका मिल चुका है। ही रिलीज्ड द लेग, उसने टांगों छोड़ दी उसकी। एंड मेड फॉर द एंट्स बॉडी, और एंड मेड फॉर द एंट्स बॉडी, और उसने सीजिंग हिम बाय द एब्डोमेन, और उसने कोशिश शुरू कर दी कि उसके बॉडी को किसी तरह काबू किया जाए। और सीजिंग हिम बाय द एब्डोमेन, और सबसे पहले उसने उसका जो दरमियानी जिस्म का हिस्सा था, जैसे बैली कहते हैं एब्डोमेन, वहाँ से उसने पकड़ना शुरू कर दिया। देयर वॉज अ वाइल्ड स्करी, एक बहुत ही तेज तेज हरकत होना शुरू हो गई। इन द पिट नाउ, इस गड्ढे के अंदर। द एंट रियरिंग इन द फाउंटनिंग सैंड, जो चींटी थी जिसको उसने पकड़ लिया था एंट लायन ने, वो अपने पिछले पांव इतनी जोर से चला रही थी कि रेत का फवारा चल पड़ा था, जैसे कि रेत हवा में मुसलसल उड़ रही हो। फाउंटनिंग वैसे फाउंटेन फवारे को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रेत के उड़ने को। दे कुड सी दोज शवल जॉज वर्किंग, उसने देखा बड़े तेज जो जबड़े थे उसके, नुकीले दांत जो थे वो बड़ी तेजी से अपनी हरकत में
लगे हुए थे काबू पाने के लिए चींटी पर। द साइलेंस वॉज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, लेकिन ऐसे आलम में खामोशी बड़ा अजीब व गरीब सूरत हाल थी। मोरवीना थॉट, मोरवीना से सोचा। राउंड देम द आफ्टरनून कंटिन्यूड, और माहौल जो था वहाँ पर यानी शाम ढलती जा रही थी। अ वैग टेल हॉप्ड ऑन द फेंस, एक कीड़ा नुमा जानवर जंगले के ऊपर से वो नमोदार हुआ। एंड एंड्स रैन प्लेसिडली अबाउट देयर बिजनेस, और जो थी वो चींटियाँ जो थी वो फिर एकदम तेज़ी से बड़े आराम से अपने अपने कामों में लगी हुई थी। द क्रीक बिलो मेड इट्स एंडलेस लिक्विड नॉइस ओवर द रॉक्स, और वो जो पानी पहाड़ चट्टानों कर से बहता हुआ आ रहा था उसका एक अजीब सा शोर जारी था। क्रीक कहते हैं पानी के रास्ते को। बट टू द टू चिल्ड्रन, लेकिन जहाँ तक उन दोनों बच्चों का ताल्लुक था, ऑल हैड श्रंक टू द डायमेंशंस ऑफ द स्पिट। उन दोनों की जो तवज्जो थी उन दोनों की जो तवज्जो थी वो बिल्कुल गड्ढे के ऊपर लगी हुई थी। श्रंक टू मैंने बिल्कुल मरकज पे आ जाना, फोकस हो जाना। डायमेंशन मैंने डायरेक्शन भी कह सकते हैं। एंड द क्रीचर्स इन इट, और वो बिल्कुल बड़े गौर से उस मखलूक का मुआयना कर रहे थे। इंगेज्ड इन देयर साउंड लेस स्ट्रगल, और वो जो बगैर किसी शोर शराबे के ये दोनों कीड़े आपस में मसरूफ़ थे उनको देखे चले जा रहे थे। प्लंज्ड, बहुत ही सोचों में गुम थे। एंड रियर्ड इनोमस, और बहुत ज़्यादा जो था उन जिस्म की हरकत चल रही थी, स्पेशली टांगें। द गोल्डन एयर्स शुड हैव बीन फुल ऑफ देयर श्रीक्स एंड ग्रोनिंग्स। होना तो ये चाहिए था कि ये जो हमारा एक शाम का जो माहौल बना हुआ है, यानी सूरज ग्रूब होते हुए जो किरणें होती हैं ना सोने के कलर की होती हैं, गोल्डन कलर्स, तो इसलिए वो कह रहे हैं गोल्डन एयर, सूरज ग्रूब होने की तरफ जा रहा है। तो वो जो माहौल, एक सुनहरा सा माहौल हर इर्द गिर्द आफ्टरनून का फैला हुआ है, उसे चाहिए तो वहाँ तो चीखों पुकार मच जानी चाहिए थी। अब चूंकि वो दोनों कीड़े हैं और चींटी है, लिहाजा उनका तो शोर ही नहीं होता, ना सुनाई देता अगर हो भी जाए तो। नाउ द एंट फेल, लिहाजा अब चींटी नीचे गिर गई। ऑल वॉज ओवर, सब गेम, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। हिज वेस्ट ऑलमोस्ट सेवर्ड, उसकी कमर तकरीबन कट चुकी थी। सेवर्ड मैंने कट कर अलहदा हो जाना। हिज लेग्स किवरिंग इन द एयर, अब उसकी टांगें हवा में कांप रही थी। किवरिंग कांपना या हिलना। द ले हेल्पलेस, और वो बिल्कुल बेहिसो हरकत पड़ी हुई थी ज़मीन पे चींटी। Now, how quickly, how ruthlessly the ant lion pulled him down. कितनी बेरहमी से और कितनी जल्दी से बेरहमी से, रूथलेसली बेरहमी से एंट लायन ने उसको नीचे घसीट लिया। अवॉइडिंग द फास्ट लास्ट किक्स ऑफ दोज थिन यूजलेस legs, touching him, severing abdomen from the body, hiding him in the sand to sever for larder, where the other ants lay. अब वो जो एंट लायन था वो बड़े ही उसकी टांगों से बचते हुए, ताकि उसकी टांगें ना लगें उसको, और फिर बड़े उसके जिस्म को छूते हुए और उसके पेट को जिस्म से अलहदा करते हुए और अपने आप को रेत के अंदर छुपाते हुए एंट लायन जो था टू सर्व फॉर लार्डर, ताकि वो उसको अपने आप को कुछ खुराक मुहैया करवा सके। और बाकी क्योंकि वहाँ पर वेयर द अदर एंट्स ले, क्योंकि वहाँ पर बाकी चींटियाँ भी मौजूद थी, तो वो उधर लेके जाना चाह रहा था उस चींटी को। द क्रीचर सीम्ड लाइक ए लिटिल मशीन, क्रीचर यहाँ पर कहा जा रहा है उसको एंट लायन को। एंट लायन ऐसा लगता था जैसे छोटी सी मशीन है। अ टूल फॉर सम एनर्जी दैट पोजेस्ड हिम, और ऐसा लगता था कि उसके पास कोई टूल है जो कि बहुत ही तेज चलने वाला है। पोजेस मैंने रखना। हिडियस, लेकिन बहुत ही काबिल नफरत। स्विफ्ट, बहुत तेज। ही सेंट अ शडर थ्रू मोरवीना एज शी वॉच्ड हिम, और जैसे ही उस कीड़े को वो देख रही थी, मोरवीना के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। शडर मैंने खौफ से कपकपा जाना, झुरझुरी आ जाना जिसे कहते हैं। यस। Slowly, the ant lion and his victim sank into the sand. आस्ता आस्ता वो जो एंट लायन, वो जो थी चींटी थी,
हिज विक्टिम या कीड़ा था, हिज विक्टिम सैंक इनटू द सैंड, उसका जो शिकार था उसके पास वो आस्ता आस्ता रेत में गायब होना शुरू हो गया. नाउ दे वर ओनली हम्स, अब सिर्फ रेत का ढेर बाकी रह गया था. सैंड का वर्ड जिसके ऊपर रेत ही रेत पड़ी हुई थी. नाउ दे हैड वैनिश्ड, दोनों गायब हो चुके थे. और देयर ले द पिट, अब वो खाली घड़ा था. स्टिल एंड इनोसेंट, बिल्कुल बगैर किसी हरकत के और साकित पड़ा हुआ था नॉर्मल घड़ा. इट्स कंटूवर्ड्स अनचेंज्ड, ऐसा लगता था यहाँ कुछ भी नहीं हुआ. कंटूवर्ड्स मैंने जिसकी सतह हमवार रहे, यानी चेंज ना हो, ऊपर नीचे ना हो. अनचेंज्ड. मैक्स सैट अप, सैर अप स्लोली. मैक्स आस्ता आस्ता उठ बैठा. हिज आइज लुक्ड लार्ज एंड डार्क, उसकी आंखें बड़ी हैरानगी से खुली हुई थी और डार्क थी, यानी बहुत ही अफसुर्दगी में डूबी हुई थी. आर यू गोइंग टू पुट इन अनदर, क्या तुम एक और चूंटी उसको खिलाओगे? मोरवीना, और मोरवीना ने उससे पूछा. शी हाफ टू होप, अभी उसे बहुत कम उम्मीद थी. हाफ फियर्ड इट, और कम खौफ रह गया था. नो, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा नहीं. ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया. नॉट लुकिंग एट द पिट और एट, ना तो उसने मोरवीना की तरफ देखा ना ही गड्ढे की तरफ. इनफ इज इनफ, बस भाई बहुत हो गया. आर यू गोइंग टू ब्रिंग हैरी डाउन एंड शो इट टू हिम? मोरवीना परसिस्टेड, मोरवीना ने ज़रा जोर देते हुए पूछा, क्या तुम अब हैरी को बुलाओगे यहाँ पर और उसे भी दिखाओगे? ओह स्टॉप इट, बस भाई बस करो. सेड मैक्स, मैक्स ने कहा. ही स्टूड अनसर्टेनली फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए वो बस गैर इरादतन खड़ा हो गया. डिटैचिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द सीन, वहाँ से चल पड़ा. फ्रॉम द आफ्टरनून, फ्रॉम मोरवीना, वो आफ्टरनून जो माहौल था वो बना हुआ, और मोरवीना और वो सारा कुछ जो घड़े का मंजर था वो वहाँ से रवाना हो गया. डिटैच यहाँ रवाना होने की सेंस में है. देन ही सेट ऑफ डाउन द क्रीक बैंक, फिर वो पानी के किनारे से के पास से गुजरा. रनिंग फास्टर एंड फास्टर, और फिर उसने तेज तेज दौड़ना शुरू कर दिया. मोरवीना स्टूड हेजिटेटिंग, मोरवीना जो थी उधर थोड़ी सी डरी डरी सी खड़ी रही. देन शी टू बिगेन टू रन, फिर उसने भी दौड़ लगा दी. एट लास्ट दे स्टॉप्ड, यहाँ तक कि वो रुके आगे चलकर. फार फ्रॉम द पिट, दूर जरा गड्ढे से जाकर वो रुक गए. एग्जॉस्टेड, तो थक गए थे. एंड पैंटिंग, और सांस फूल गया था उनका. व्हाट शैल वी डू नाउ? मोरवीना सेड, मोरवीना ने कहा, भैया अब हम क्या करें? और यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो गई है. जूडिथ राइट, ये आपका लेडी राइटर है बेटा. जूडिथ लेडी राइटर है ये. तो ये स्टोरी बेटा ख़त्म हो गई है. इसकी ट्रांसलेशन को आप बार बार देखिए, समझिए, ट्राई कीजिए, और वॉच वीडियो कीजिए. अपनी किताब एक तरफ रखें और मुझे सुने, ताकि आपको अपनी बुक से भी पढ़ने का ज़रा इजी रहें आप. और ट्रांसलेशन देखें, जहाँ नहीं समझ आएगी वीडियो को दोबारा आप सुन सकते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड वेल. ये पढ़ने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MCQs और क्वेश्चन आंसर्स की तरफ फोकस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.